कुंभ राशि वालों, चाहे कुछ भी हो जाए, चैत्र नवरात्रि में ये 3 गलतियाँ भूल कर भी मत करना, 7 जन्मों तक कंगाली सहोगे। नमस्कार दोस्तों, सभी को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी माता रानी के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सच्चे भक्त हैं, जो प्यारे भक्त हैं, सबसे पहला काम इस वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दे। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार को मिल सके। दोस्तों, इस नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आपने इस वीडियो में आगे बताए गए ये 3 काम कर लिए तो आपको जीवन भर के लिए पछताना पड़ सकता है। नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाने के लिए आपको कुछ खास नियमों का पालन करना होगा, वरना आपके घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाएंगी। इस नवरात्रि में 1200 साल बाद बन रहा एक महासंयोग, जी हाँ दोस्तों, शनि, राहु और मंगल का ये खतरनाक संयोग आपकी जिंदगी को पलट सकता है और आपके जीवन में कर्ज, कंगाली, अकाल मृत्यु और भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी में भयानक तबाही ला सकती है। आखिर वो 3 गलतियां कौन सी है जो आपको नहीं करनी है और कैसे बचना है इस संकट से, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके सभी भक्त चाहते हैं कि उन पर प्रसन्न हो जाए माता रानी और अपनी कृपा बरसाए और मनचाहा फल प्रदान करे। पर क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से माता रानी नाराज हो सकती है? नवरात्रि में ध्यान देने योग्य सबसे पहली बात यह है कि आपको पूरे 9 दिनों तक अपने घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रखना है, क्योंकि माता रानी को ऐसा वातावरण में रहना पसंद है। कोई भी छोटी सी बहस या तकरार आपके घर में नकारात्मकता ला सकती है, जो माता रानी को नाखुश कर सकती है। माता रानी कभी अपने किसी भक्त को मजबूर नहीं करती कि वो उनका व्रत करे और उनके नाम से पूरा दिन उपवास रखे। लेकिन अगर आप व्रत या पूजा पाठ करते हैं तो आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, कि माता की आराधना करने के लिए विश्वास बेहद जरूरी होता है। अगर आप मन से 2 मिनट भी उनकी स्तुति करते हैं तो माँ आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। इसलिए आप शांत और स्थिर मन से 2 मिनट ही सही, लेकिन मन से आराधना करें। दुखी या उदास मन से माता रानी की आराधना करने से माँ प्रसन्न नहीं होती है। नवरात्रि के समय आप कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करें, आप शब्दों का प्रयोग ना करें। गाली गलौज, किसी की चुगली करना, बुराई करना, झूठ बोलना, किसी का नुकसान कर रहा है, किसी को सताना, ये सब काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि माता रानी का स्मरण करने वाला, माता रानी का भक्त अगर सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, शांत मन से शुद्ध वाणी के साथ उनका मनन करेगा, तो माता रानी उस पर प्रसन्न जरूर होंगी। आपका मन और कर्म दोनों ही पवित्र होना चाहिए। इस नवरात्रि में किसी भिखारी या छोटी बच्ची के रूप में आपके घर पे कोई आए, आपके दरवाजे पर कोई आए, तो उसे दान जरूर दे। इससे माता रानी की कृपा मानिए, क्योंकि वह किसी भी रूप में आपके घर आ सकती है और यदि आपने उसे नकार दिया तो आपके घर से माता रानी का रुख मुड़ सकता है। नवरात्रि में बहुत से लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में नवरात्रि के किसी भी दिन या पूरी नवरात्रि अखंड ज्योत जलाकर रखी है तो आप अपने घर को बंद करके कहीं ना जाएं, क्योंकि ये अखंड ज्योत हमारी आस्था और माँ के सम्मान का प्रतीक है। ऐसे में जलता हुआ दीपक घर में छोड़कर घर का दरवाजा बंद करके आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी न किसी एक सदस्य को घर में जरूर रहना चाहिए, ताकि समय समय पर ज्योत में तेल डालते रहें और माता रानी के नाम का स्मरण करते रहें। माता रानी के आगमन में जलाई गई ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए आपको इन बातों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित माना गया है। जितना संभव हो माता रानी का नाम स्मरण करें, भजन कीर्तन करें, लेकिन दिन के समय आप ना सोएं, इससे माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होती। नवरात्रों में अपनी जहाँ माता रानी की चौकी स्थापित की है या पूजा घर में बगैर स्नान किए झूठे हाथ से, या फिर उन दिनों में आप माता रानी के आसपास मंदिर इत्यादि में जाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से पूजा खंडित हो जाती है और माता रानी नाराज हो जाती है। माता रानी के आगमन के समय घर की विशेष साफ सफाई रखनी चाहिए और हमेशा आप माता रानी के सामने दीपक जलाया, उनकी आरती करें और हर समय शंख बजाए, माता रानी का भजन कीर्तन करें। ढोलक बजाकर सब स्त्रियां मिलकर माता रानी का भजन करें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती है और खास करके आप अपने घर में मौजूद स्त्रियों का आदर सम्मान करें, क्योंकि कन्या या स्त्री माता रानी का स्वरूप मानी जाती है। ऐसे में नवरात्रि के समय आप भूल कर भी उनका अपमान ना करें। इन बातों का ध्यान रखकर आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराना बहुत महत्वपूर्ण है। ये माता रानी को प्रसन्न करने का एक बड़ा उपाय है। इसके अलावा कुत्तों को भी भोजन दे, क्योंकि नवरात्रि में उनका विशेष महत्व। इसी तरह मछलियों को भी आटा खिलाना नवरात्रि में माता रानी का ध्यान आकर्षित करना होता है।